ये 7 साल का था नचिकेता, केवल 7 वर्ष का नचिकेता। उसके पिताजी ने यज्ञ रखा। युवराज नचिकेता 7 साल का इकलौता लड़का, पिताजी ने यज्ञ रखा, बड़ा राजसु यज्ञ रखा। और यज्ञ होने के बाद पिताजी ने दान देना प्रारंभ करा। यज्ञ के बाद दान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यज्ञ के बाद दान देना प्रारंभ करा। अब दान दे रहे थे पिताजी, तो उनके पास में गाय बहुत सारी थी, तो उन्होंने गाय दान दी, गौ माता का दान किया। अब गौ माता का दान किया तो गाय का दान दिया, तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी गाय दान कर रहे हैं। पिताजी के पास नचिकेता पहुंचे, पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा अपन ने यज्ञ करा है ना, राजसु यज्ञ जो हुआ है, तो गौ माता का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा। हाँ, तो नचिकेता ने कहा, पिताजी आप गाय का दान तो दे रहे हो, पर बात ऐसी है पिताजी कि आप जितनी भी गाय दान में दे रहे हो, वो सारी की सारी बूढ़ी, जो दूध नहीं देती, केवल हड्डी का ढांचा हो रही है, शरीर में मांस ही नहीं है, दुर्बल, बीमार, बूढ़ी। नचिकेता ने कहा, पिताजी ऐसी गाय तुम दान दे रहे हो? राजा ने कहा नचिकेता से, तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे ज्ञान मत दो। बेटा, मैं ये सब दान देने के बाद में अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब मैं संत बन जाऊंगा, मैं साधु, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं अच्छी अच्छी गाय तेरे पास में रह जाए। अगर तेरे पास में अगर बेकार गाय रह जाएंगी, जो दूध नहीं देती, ऐसी गाय रह जाएगी, तो तू बाद में हमको कोसेगा कि मेरे पिताजी ने मुझको कैसी गाय दी। नचिकेता ने कहा, पिताजी सन्यास लेने जा रहे हो और अभी भी तुम्हारे अंदर मोह फंसा हुआ है कि अच्छी गाय बेटे को दे दूं और बेकार गाय का दान कर दूं। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे भीतर फंसी हुई है। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे अंदर फंसी हुई है। पिताजी, जब तुम सन्यास ले रहे हो तो तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे दूर हो गया, तो तुम्हें तो मोह छोड़ देना चाहिए। इतने में पिता ने अपने बेटे से कहा, तू बेटा है, बाप नहीं, मुझे अकल मत दे। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी तुम गलती कर रहे हो, अच्छी गाय का हमेशा दान देना चाहिए। साड़ी एक